नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके सीटेड एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर मैं आई हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि लैंग्वेज में अगर आपके 15 नंबर हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं तो 15 नंबर की ग्रामर में, तो हम क्या करेंगे, जो 15 नंबर के पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे ताकि आप सारे क्वेश्चन को डील कर पाए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सीटेट का पासिंग रिजल्ट थोड़ा सा कम रहा है। अगर आपने सीटेट पे रटने पर फोकस कर लिया तो आप नहीं कर पाएंगे। सीटेट में आपको लैंग्वेज समझने पर फोकस करना होगा। तो हम आज की क्लास में हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको सीडीपी में भी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम हिंदी पेडागोजी पढ़ते हैं। तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या होता है? भाई किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है इसको के बारे में बताया जाता है आपको पेडागोजी के अंतर्गत। कि भाई हमें यहाँ पर जैसे हमारी एनईपी 2020 आई है, इसमें हमें कैसी चीज़ें बोला गया, किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, बच्चों के लिए बाल केंद्रित कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है किसमें, पेडागोजी के अंतर्गत। अब पेडागोजी में हम बच्चों को दो चीज़ें करते हैं, सिखाते हैं ना, तो एक अधिगम एक अर्जन, दो शब्द आते हैं, इन दोनों चीज़ों को समझिएगा। अधिगम और अर्जन ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये अंतर होता है। अधिगम और अर्जन का सरल शब्दों में मतलब होता है सीखना, लेकिन इनमें क्या होता है, अंतर होता है। अधिगम कैसा होता है? अधिगम आपका औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब क्या हुआ? अब आप स्कूल में गए, आपको स्कूल में प्रॉपर सिखाया गया कि भाई ऐसे आपको बुक्स पढ़नी है, आपको रीडिंग स्किल ऐसे करनी है, राइटिंग स्किल ऐसे करनी है। एक होता है अर्जन। अर्जन क्या होता है? अनौपचारिक। घर में आपने मम्मी पापा को सुनते हुए सुन लिया, का खा गा ऐसे आपने याद कर लिया। या बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे याद कर लेते हैं। ये कई बार क्या होता है कि भाई जैसे आपने किसी फैशन इन्फ्लुएंसर को देखा, इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है, इस तरीके की ड्रेसेस पहन रहा है, तो आपने क्या कर लिया, उसको अर्जन कर लिया। अच्छा, इस तरीके से ड्रेस पहन के मैं भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपने किसी फैशन डिजाइनिंग कोर्स जैसे निप जोधपुर का या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, वहाँ पे आप सारी चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से सीख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। तो अधिगम कैसा होता है? अधिगम आपका कैसा होता है? अधिगम आपका औपचारिक होता है, जबकि अर्जन कैसा होता है, अनौपचारिक। और भाषा का अर्जन बालक कैसे सीखता है? देखिए, भाषा अर्जन मुख्य रूप से कहाँ से होती है, समाज से। भाई जब छोटे होते हैं, बेशक हम बुक्स नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम बड़े बड़े वर्ड्स बोल लेते हैं। हम पापा लिख नहीं पाते, लेकिन हम पापा बोल लेते हैं। छोटा बच्चा जो 2 साल का होता है, पापा, मामा, मम्मा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बोल लेते हैं ना। बेशक वो वर्ड्स लिख नहीं पाता, बेशक उसे नहीं पता है कि ये पा है, बेशक उसे नहीं पता ये माँ है, तो ये सारे शब्द कैसे बोल पा रहा है, कैसे इन सारे शब्दों को उच्चारण कर पा रहा है? क्योंकि उसने भाषा को क्या कर लिया है, अर्जन कर लिया है। अर्जन कैसे होते हैं? अनुकरण के द्वारा भी हो जाता है। भाई आपने किसी को देखा, उसकी नकल करने लगे, उसके जैसा बोलने लगे, आपने क्या कर लिया, अनुचर। अर्जन कैसा होता है? अर्जन प्राकृतिक हो जाता है, अर्जन स्वाभाविक रूप से नेचुरली हो जाता है। इस पे मैं फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अधिगम कैसा होता है? अधिगम की एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। अधिगम के नियम होते हैं। भाई आप डायरेक्ट पापा लिखना तो नहीं सीख जाओगे ना, पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, आपको लेखन कौशल का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप पापा लिखोगे ना। लेकिन पापा बोलना सीखने के लिए आपको जरूरी नहीं कि वर्णमाला आए कि ना आए, आप तो अनुकरण के द्वारा भी सीख गए पापा बोलना। छोटा बच्चा भी पापा बोल लेता है, छोटे बच्चे फ़ोन बोल लेते हैं। अब छोटे बच्चे तो फ़ोन भी चला रहे हैं, कैसे? अर्जन से सीख रहे हैं। तो अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, अधिगम क्या होता है? अधिगम आपका औपचारिक होता है। औपचारिक होता है तो अधिगम के लिए आपको स्कूल कॉलेज प्रॉपर कहीं जाना पड़ेगा। अधिगम कैसा होता है? नियमबद्ध होता है, नियमों से जुड़ी हुई श्रृंखला होती है, आपको कुछ नियम होते हैं, उन सबको मानना पड़ेगा। अर्जन कैसा होता है?
अर्चन आपको सहज रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। अर्चन के अंतर्गत कोई नियम नहीं होते, अर्चन ऐसे स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और भाषा का अर्जन मुख्य रूप से बालक कहाँ से सीखता है? भाषा अर्जन मुख्य रूप से समाज से सीखता है। क्लियर हो क्या? अब चलिए वाइगोत्स्की ने कुछ कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। तो कई बार आपसे सीडीपी में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा है कि अगर हमें बच्चे को भाषा सीखना है तो समाज के साथ अंतःक्रिया पर बल किसने दिया है? समाज के साथ अंतःक्रिया पर बल किसने दिया है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत था? सामाजिक संस्कृतवादी का सिद्धांत। सामाजिक संस्कृतवादी सिद्धांत किसका था? वाइगोत्स्की का। इन्होंने कहा कि भाई बच्चे को भाषा सीखना है तो उसको समाज के साथ संपर्क तो करवाओ। बच्चे जब दो बच्चों के साथ खेलेगा तो उनकी कुछ बात सुनेगा, उनके जैसे बोलने की कोशिश करेगा। हम देखते हैं ना, जैसे ही छोटा बच्चा होता है, 2 महीने का बच्चा होता है, फैमिली मेम्बर्स उससे बात करते हैं और बच्चा क्या करता है? एक्सप्रेशन ऐसे देता है कि हाँ सुन रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ, समाज के साथ क्या कर रहे हैं? संपर्क करा रहे हैं। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक की भाषा क्या होती है? समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि समाज के साथ संपर्क का परिणाम किसने होती है? अहम केंद्रित भाषा किसने बोला? निज वाक्य किसने बोला था? प्राइवेट स्पीच किसने बोली थी? क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने क्या कर दिया, उन्हें हाईलाइट कर दिया है, तो इसलिए जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। भाषा अर्जन बालक कैसे सीखता है? अनुकरण द्वारा। अनुकरण के द्वारा क्या करता है? बालक मातृभाषा सीखता है। अब बच्चे के परिवार में जो लैंग्वेज बोली जा रही हो, बच्चा वही लैंग्वेज तो सीख सकता है ना। अब बच्चे के घर में अगर बोली जा रही गुजराती, तो बच्चा गुजराती बोलना सीख जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं उसे गुजराती का ज्ञान हो ना हो। लेकिन जब बच्चा स्कूल में गया तो उसने देखा कि हमारे यहाँ तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ाई जा रही, तो उसने वहाँ जाकर हिंदी सीखा। अब जब स्कूल में जाकर उसने हिंदी सीखा तो क्या किया? उसने अधिगम किया। वेरी गुड। उसने देखा कि हमारे यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज में क्या पढ़ाया जा रहा है? सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ाई जा रही, तो वहाँ पे उसने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर के रूल्स सीखे, ये सारी चीज़ें सीखी। ये प्रक्रिया कैसी हो गई? नियमबद्ध प्रक्रिया हो गई ना, कि भाई आपको ग्रामर के कुछ अपने रूल्स सीखे कि भाई कहाँ में ए का यूज करना है, कहाँ में एन का यूज करना है, ऐसे रूल्स सीखे ना, तो कैसे नियमबद्ध प्रक्रिया हो गई। तो जो आपने दूसरी लैंग्वेज सीखी, द्वितीयक भाषा सीखी, प्राथमिक भाषा सीखी, वो कौन सा होता है? वो आपका अधिगम होता है। क्लियर? और जो आप मातृभाषा सीख जाते हैं, जो आपके परिवार की भाषा होती है, जो आपकी माँ की भाषा होती है, वो कैसे सीखते हैं? अर्जन के द्वारा। क्लियर? भाषा अर्जन कैसा होता है? भाषा अर्जन सहज, स्वाभाविक और नैसर्गिक, ये सब कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने अब तीनों वर्ड्स लिख दिए। सहज रूप से हो जाती है। अब जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो बहुत ज़्यादा कोशिश तो नहीं करता कि मुझे शब्द सीखने हैं, मुझे मम्मा बोलना सीखना है, मुझे पापा बोलना सीखना है। ट्राई करता है, धीरे धीरे खुद से बोलने लगता है। स्वाभाविक रूप से, नेचुरली ये हमारी प्रक्रिया है कि हम सीख जाते हैं। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। भाषा अधिगम में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अधिगम में, भाषा अर्जन में नहीं, अधिगम में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रही थी, वहाँ पे पॉइंट था, तो मैंने इसलिए इस पॉइंट को लिखा कि भाषा अर्जन में बाल साहित्य की भूमिका होती है कि भाषा अधिगम में। तो भाषा अधिगम में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अधिगम में आपको नियमबद्ध प्रक्रिया से सीखना होता है। अब जब आपको नियमबद्ध प्रक्रिया से सीखना है तो आपको साहित्य की जरूरत पड़ेगी। और बाल साहित्य में क्या होते हैं? बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, इन सब के अनुसार चीज़ों का संकलन होता है। अब मैं जब यहाँ पे मैं बालक शब्द बोलूँगी तो इसका मतलब लड़का और लड़की दोनों से है, इसमें कोई स्टेरियोटाइप नहीं है। एकदम आपको पढ़ाने की दृष्टि में बालक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बालक और बालिका दोनों का समावेश है। क्लियर हो क्या? तो अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, समझ में आ गया। अर्जन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? मातृभाषा सीखते हैं। अधिगम के द्वारा प्राथमिक भाषा, तृतीयक भाषा सीखते हैं, या कोई भी टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझने पे आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको आगे चल के KVS का, DSSP का एग्जाम देना है तो इन सब चीज़ों में आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर हो क्या? अब चलिए हम आगे समझते हैं।
इतने में कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। अब बाल साहित्य क्या होते हैं? जो बाल साहित्य होते हैं, जैसे हम देखते थे ना, पहले छोटी छोटी किताबें आती थी, उसमें कहानियाँ होती थी, स्टोरी होती थी, हमें बहुत पसंद आती थी, कॉमिक्स बुक जैसी होती थी। तो इसमें क्या होता है, बालक की आयु, रुचि और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर लिखा जाता है बाल साहित्य में सबसे पहले तो बालक की आयु क्या है, किस आयु वर्ग के बालक के लिए हम इस बाल साहित्य को लिख रहे हैं। भाई छोटा बच्चा है, उसे कैसी कॉमिक्स पसंद आएगी, बड़े बच्चे को कैसी कॉमिक्स पसंद है, फिर बच्चों की रुचि कैसी होती है। अब जैसे कार्टून आते हैं, तो कार्टून क्या होते हैं, छोटे बच्चों को ध्यान में रख के बनाते हैं ना। उसमें दिखाते हैं कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि सामान्यतः बच्चे से होमवर्क नहीं करते, फिर दिखाते हैं कि भाई मम्मा ने समझाया कि बेटा होमवर्क करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाल साहित्य में भी यही होता है। और हमें जब भी अपना शिक्षण कार्य करना है, तो जब भी शिक्षण कार्य करना है तो बाल केंद्रित शिक्षा के ध्यान रखना है। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है, बालक की रुचि, क्षमता, उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराएं। तो जब भी आपसे शिक्षण से क्वेश्चन पूछेगा, तो जब भी आपको अपना ऑप्शन चूज करना हो, तो ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें बाल केंद्रित की बात की जा रही हो, बालक की रुचि का ध्यान रखा जा रहा हो, बालक की क्षमता का ध्यान रखा जा रहा हो, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान किया जा रहा हो, बालक की मातृभाषा का सम्मान किया जा रहा हो। जो कक्षा में बहुभाषिकता होती है ना, बहुभाषिकता को हमेशा एक संसाधन मानना है, इसको कभी भी बाधा नहीं मानना। ऐसे में जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हो, इनको समझ के रखिएगा। और जब इन सारे की पॉइंट को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज अधिगम क्या होता है, अर्चन क्या होता है, इसको समझा। कम टाइम पे छोटी छोटी चीज़ समझेंगे, लेकिन अच्छे से समझना है। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द आप सबकी CDP की क्लासेज, EVS की और सीटेट की जूनियर लेवल साइंस की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आपको और कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ओके, थैंक यू।